सजल नेत्र और प्रसन्न मुद्रा की दतुइयां दिख रही थी, मैं क्यों ना दूं। एक बात तो है, प्रेमी व्यक्ति को सब स्वीकार नहीं कर पाते। वो बात है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। क्योंकि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो बाकियों के स्वीकार के लायक आप बचोगे नहीं, फिर कोई और स्वीकार करेगा। तो प्रेम जब जीवन में आएगा तो धर्म गौड़ हो जाएगा। प्रेम जब जीवन में आएगा तो अर्थ की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी, कहां धन है, कितना है, क्या करना है, कैसे करना, इनकी चिंता नहीं। प्रेमी व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है, सब मुझे दो, ऐसा नहीं, मेरे पास जो है सब ले जाओ। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। अभी मैंने आपको कुछ अच्छा दिया, आप उसको संभाल के रख लोगे, अरे मेरे मित्र ने दिया है मैं इसको संभाल के रखूंगा। लेकिन प्रेमी पता कैसा होता, आपने कितना भी महंगे से महंगी वस्तु दी हो, प्रेमी का स्वभाव ऐसा होता है, वो आगे जाएगा, उसको कोई अगर याचक दिख गया या कोई और प्रेमी दे, वो उसको दे देगा। वो विचार नहीं करेगा इसका मूल्य कितना है, ये महंगा कितना है, ये मूल्यवान कितना है। उसको अर्थ की इच्छा नहीं होती। धर्म से परे प्रेमी हो जाता है, अर्थ से परे प्रेमी हो जाता है, काम से परे प्रेमी हो जाता, उसकी कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। और मोक्ष, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में स्वयं भगवान कपिल देवूति माता को कहते हैं, दीयमान न ग्रहणन्ति। मेरे प्रिय भक्त जो होते हैं मां, उनको मैं 4 प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति अर्पित कर देता हूं, लेकिन वो फिर भी अस्वीकार कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए नाथ। वृत्रासुर भागवत में कहता, दासानुदासो भवतास्मि भूयः समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कितने भक्तों का नाम लें हम, प्रेमी भक्त की इच्छा ही परे हो जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। मेरे चित्त में कोई कामना ही प्रकट ना हो, नाथ ऐसा वरदान दे दो। कैसे होते हैं प्रेमी भक्त सारे, कोई कामना नहीं। तो प्रेमी धर्म से परे हो जाता है, प्रेमी अर्थ से परे हो जाता है, प्रेमी काम से परे हो जाता है, और प्रेमी मोक्ष से परे हो जाता है। उसकी तो केवल एक ही इच्छा है, केवल मैं गिरधर की गिरधर मेरे, बस और कुछ नहीं। मैं गिरधर की, मैवं विभोरहति भवान गदितुम ऋषंशम। प्रणय गीत में गोपियां कहती हैं, गोपी गीत से पहले प्रणय गीत गाया, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय कवि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज। मेरी प्रबल इच्छा है कि कभी पूज्य गुरुदेव भगवान केवल रासपंचाध्याय में भी प्रणय गीत और उद्धव गोपी संवाद पर कभी स्वच्छंद प्रवचन करें। अद्भुत, पुरानी कई कथाओं में मैंने सुना है, जो भाव आप लोग सुनते हैं हमारी कथा, वो पिताजी का ही है। इतना अद्भुत, इतना अद्भुत प्रेम की ऐसी ऐसी अद्भुत व्याख्या। प्रेम, उसको देखो, एक बात कहूं, मैं कह दूं और आप समझ जाओ, वो ज्ञान हो सकता है, वो बात हो सकती है, वो कथा हो सकती है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्या, ना मैं कह पाया और ना आप समझ पाए, वो प्रेम था जो आपके सिर के ऊपर से निकल गया और मेरी वाणी विचलित हो गई, वो प्रेम है।
नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानताओं को सारे ग्रंथों में बताया, लेकिन हमारे कहे से एक ग्रंथ ऐसा लिखो जिसमें केवल प्रेम की प्रधानता हो, जहां पर भगवान के निर्मल यश का वर्णन। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का वर्णन करो। तो क्या अभी तक निर्मल यश का वर्णन नहीं कर रहे थे व्यास जी? कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है जहां पर ठाकुर जी का प्रभाव ना दिख रहा हो, स्वभाव दिख रहा हो। अभी तक व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे उसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है, उसको पढ़ने के बाद ठाकुर जी भगवान जैसे दिखते हैं। लेकिन आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान में लाला दिखे, भगवान में प्रियतम दिखे, भगवान में अपना प्रेमी दिखे, भगवान में अपना बंधु दिखे, अपने सखा दिखे। अब छोटे से लाला हैं, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने बताओ इस भाव का कहीं वर्णन किया? व्यास जी बोले कौन सा भाव? एक बार गोकुल में जब ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हो गए, 2-2.5 साल के, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलन लगे, तो गोकुल में यशोदा मैया की जेठानी मतलब ठाकुर जी की बड़ी मम्मी ताई जी आई। जैसे ही ताई को आगमन भयो तो यशोदा मैया पहले से ही समझा रही है लाला को, लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है। अच्छो जैसे ही आवे ना बाकी पामन ऐसे दंडवत करियो, जैसे बच्चों को समझाते हैं मेहमान घर पे आ रहे हैं, समोसे मत खा जाना उनके सामने, रसगुल्ला लेके भागते हो तुम, ऐसे मत करना, पैसे दें तो हमको दे देना। माताएं बच्चों को पहले से ही समझाती हैं। जब आए तो उनको दोनों हाथ से प्रणाम करना, उनके सामने फोन मत चलाना, नहीं तो यूं कहेंगे कैसा गंदा बालक है इनका। तो बालक बेचारा 2-3 घंटे के लिए इतना सुपात्र बन जाता है। कई माताएं तो बेचारे बालक के हाथ पैर जोड़ती हैं, तू देख ऐसा करेगा तो मैं तेरे को फिर गंगा घाट पे चाट खिला के लाऊंगी। तो वो इसी लोभ में बेचारा सीधा बना रहता है, ये कुछ तो देंगे। यशोदा मैया समझा रही लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है आज। बोले अच्छा कहा करनो मैया? बोले जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी मैया तेरी तरह करूं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं? बोले हाँ ऐसे कर दियो। अच्छा और कहा करनो है? उनते राम राम करियो और गोद में ले लें तो एक बार ने ऐसे हृदय ते लगा लियो तो ते रीझ जाएगी, और रीझ गई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र है जाएगी, मेरो लाला खूब खूब सुंदर या को बढ़िया भविष्य निर्मल है जाएगा, उज्जवल है। माँ को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बा के बदले मोह कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोले मतलब? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतना करूंगो, बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगो, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगो, बातें राम राम करूंगो, तू जैसो कहेगी वैसो वैसो, बाकी बदले मोह कहां मिलेगो? मैया बोली मतलब या में भी तेरो कोई ना कोई स्वार्थ है, या में कछु चाहिए तो है, यहूं व्यापार करेगा? बोले हाँ मैया ऐसे तो करूंगा ना, बता तेरो ही लाला हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बता कहा लेगो? बोले मेरो ब्याह करा दियो बाकी बदले। वाह बड़ी मैया प्रणाम करवे के बदले ब्याह करेगो? ना तो मैया देख ले आन दे, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा और अभद्र और बोल दूंगा। मधुमंगल सीधा माँ ने मुझको गारी सिखा दी है वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई है बोल के। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू तू शांत खड़ो रही ना मैया देख ले, पहले वचन दे मेरे ब्याह करावेगी तब प्रणाम करूंगा। मैया बोली तेरा ब्याह करा दूंगी, बस मेरी लाज बचाए लियो। बड़ी मैया आई। ऐसे ही ठाकुर जी जीवन में नहीं आ जाते, करना तो पड़ता है।
त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, जीवन को बहुत मांझना पड़ता, तब जाकर के भगवत कृपा होती है। आप लोगों ने कई भक्तों की कथा सुनी है, कई संतों के चरित्र सुने हैं, पर इंद्रद्युम्न राजा की कथा हमने खूब सुनाई है। कथा में इंद्रद्युम्न राजा, उसके भाव से जगन्नाथ जी रीझ गए थे। ऐसा एकमात्र पहला राजा हुआ भूमंडल पर जिसने अपने राज्य के परकोटे में अपनी सेना बैठा रखी थी, सुरक्षा के लिए नहीं, केवल यह देखने के लिए कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वैष्णव यदि मेरे राज्य के परकोटे से जा रहा हो तो उसको लेकर के मेरे पास आना, मैं उनको वंदन करूंगा, अभिषेक करूंगा, चरण वंदन। इतनी वैष्णव भक्ति उनके चित्त में। क्षमा कीजिएगा मेरी बात अगर अटपटी लगे तो। आप वैदिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप अनुष्ठानिक नियमों में बहुत प्रवृत्त हैं, आप शुद्ध आचरण आदि इन सब में होना ही चाहिए। वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति, सबका पालन होना चाहिए, पर भगवत प्रसन्नता के लिए इन सबसे पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, इन सबसे वैकुंठ प्राप्ति का साधन, स्वर्ग प्राप्ति का साधन तो हो जाएगा, लेकिन महाप्रभु जी को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, उसके लिए केवल एक साधन है, वैष्णव सेवा। जितने भक्तन की सेवा, जितने वैष्णवों की सेवा आपसे बनेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। और महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते थे पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहां से आए हो? तो वो कहता मैं हरिद्वार से आया हूं। अच्छा हरिद्वार से आए, वहां तो गंगा जी बहती हैं? बोले हाँ। वहां तो हर की पेड़ी है? बोले हाँ जी। वहां तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहां तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं? बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहां हवा कैसी चलती है, वहां के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न, अब कथा तो बहुत बड़ी है, हमको भागवत जी में प्रवेश भी करना है, उतना तो विस्तार नहीं करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई।
तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। तो भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा, जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है महाप्रभु जगन्नाथ? तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाओ? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं।